हे झालं सर. नमो भगवते पुष्पा पटेल. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिराभवती नैष्टिकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में. आज श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला पर जो हमारी चर्चा प्रति रविवार को जो चली आ रही है उसी को लेकर हम प्रस्थान करेंगे. श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरितों की जो रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखिबद्ध किया उस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री चैतन्य चरितामृत. इस चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में लगभग 1 से लेकर 17 तक अध्याय हैं और उसी के अंतर्गत 1 से 12 तक तत्व की चर्चाएं आती है और 13 से लेकर 17 तक 13 अध्याय से 17 नंबर अध्याय तक चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की चर्चाओं का वर्णन किया गया है. यानी चैतन्य महाप्रभु के 24 वर्ष की आयु तक की चर्चा हुई है. लगभग केवल इस आदि लीला के 1 से 17 अध्याय में लगभग केवल अंतिम 5 अध्याय में ही लीला हमें प्राप्त होगी. बाकी सब तत्व के विषय में या सिद्धांत के विषय में चर्चा आती है. हम आशा करेंगे कि आप 12 अध्याय पहुंचने तक आप धैर्य पूर्वक श्रवण करते रहेंगे. हम यही आशा रखेंगे कि आप हमें बीच राह में ना छोड़ दें. अब 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय का विराम होते ही, लीलाओं का वर्णन विराम होते ही, 24 वर्ष की आयु का विराम होते ही मध्य लीला से शुरुआत होती है बाकी के 24 वर्ष की चर्चा. लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस धरातल में उपस्थित थे. जिस लीलाओं की चर्चा मध्य लीला और अंत लीलाओं में
संपन्न किया है। मध्य लीला में 6 वर्ष की आयु की चर्चा हुई है। लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु 30 वर्ष के जब तक नहीं हुए तब तक की चर्चा आती है। और फिर उसके पश्चात अंतिम जो 18 अध्याय है, या 18 वर्ष की जो चर्चाएं हैं, वो अंत लीलाओं में हमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में तीन तीन प्रकार से विभाजित है: आदि, मध्य, अंत। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो आदि लीलाओं में ही, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के तत्व के विषय में वर्णन किया गया है। जो प्रथम जो 6 श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के तत्व की चर्चा की थी, जिसे हमने पिछले रविवार को संपन्न किए थे। अभी श्लोक संख्या नंबर 7 से हम आरंभ करेंगे, जिसमें नित्यानंद प्रभु के विषय में वर्णन किया गया है। 7 से लेकर 11 तक नित्यानंद प्रभु, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी, जो उनके श्री बलराम जी का ही विस्तृत स्वरूप माना गया है, वैसे नित्यानंद प्रभु है कौन, जिनकी चर्चा यहाँ पर 7 से लेकर 11 श्लोक में इनके तत्व की चर्चा हुई है। संकर्षण कारणोदयाशायी गर्भोदशायीश्च पयोदशायी शेषश्च यस्यांश कलाश्च नित्य नंदाख्यम राम शरणम ममस्तु। तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी नित्यानंद प्रभु, जिनके विषय में कहते हैं कि वे कोई और नहीं, स्वयं वही नित्यानंद श्री बलराम जी है। श्री बलराम जी से ही संकर्षण की उत्पत्ति हुई है और उसी संकर्षण से चतुर्व्यूह का उत्पन्न हुआ है। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस तरह जो चतुर्व्यूह की जो चर्चा हुई है, वे सब अंश कला है नित्यानंद प्रभु के। तो आगे क्या वर्णन किया गया है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में वर्णन है। मायातीते व्याप वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंदम रामम प्रपत्ते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। वे ही कृष्ण के संगी नित्यानंद प्रभु, वो कोई और नहीं, श्री बलराम जी है। तो सबसे प्रथम कृष्ण ही श्री बलराम जी के रूप में विस्तृत होते हैं, और वही नित्यानंद यानी कि श्री बलराम जी, उन्होंने किस तरह से उन्होंने रूप धारण किए, तो कहते हैं पूर्णा ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये वे संकर्षण के रूप में प्रकट हुए। और वही जो चतुर्व्यूह में जो संकर्षण की जो विस्तृत जो स्वरूप है, वे श्री नित्यानंद प्रभु का ही है। और वैसे आप यहाँ पर इस पीपीटी के इस चित्र में आप ध्यान दे सकते हो कि बलराम जी से चतुर्व्यूह निकले। सबसे प्रथम संकर्षण की उत्पत्ति हुई और फिर संकर्षण से बाकी 3 विष्णु की उत्पत्ति हुई, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये जितने भी ये चतुर्व्यूह है, ये वैकुंठ लोक में इनका निवास स्थान है। और अनेक अनेक वैकुंठ लोक की तो चर्चा अनेक अनेक है। जितने भगवान के अवतार है, उतने भगवान के अनेक अनेक वैकुंठ
अवतार भी है, वैकुंठ लोक भी है। जितने भगवान के अवतार, अब भगवान के अवतार तो अनगिनत है, जिनकी गिनती तो हम कर नहीं सकते, मगर श्रीमद् भागवत में 24 अवतार की चर्चा हुई है भगवान कृष्ण के। फिर अंत में यही वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि भगवान के अनगिनत अवतार है, जिसकी गिनती हम कर ही नहीं सकते, और अनगिनत अवतार, अनगिनत लोक है भगवान के, अनगिनत धाम है, और अनगिनत धाम में भगवान के अनगिनत चतुर्व्यूह है जो धाम को सुरक्षा प्रकट करते हैं। और वे किस प्रकार अनगिनत चतुर्व्यूह प्रकट हुए, इसी चतुर्व्यूह से और 24 चतुर्व्यूह की उत्पत्ति हुई। और इस तरह अनेक अनेक नारायण के विषय में, इनके इनके विषय में क्या कहते, वे सभी कौन है, वे सभी अंशांश है। आगे क्या वर्णन करते हैं, माया भरता जंड, माया भर अजंड संघाश्रयांग चेत साक्षात्कारणा कारणाम बोधि मध्ये यशैकांश श्री पुमाम आदि देवा तम श्री नित्यानंद नामम प्रपत्ते। तो जो माया जो जगत है, उस माया जगत को निर्माण करते कौन है, महाविष्णु, जिसका दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। आपने ठीक इसके पहले वाले स्लाइड में अगर आप ध्यान दिए होंगे, वही चतुर्व्यूह में से जो इसी चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो शंकरशन जो विष्णु है, उसी शंकरशन से महाविष्णु का प्राकट्य हुआ है। ये यहाँ पर महाविष्णु प्रकट हुए हैं, और महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास छोड़ने मात्र से उनके अंग से अनेक अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और वही ब्रह्मांड वो माया भरता अजंड संगाश्रयांग, यानी कि संगा आश्रय अंग, यानी अनेक अज अंड, यानी कि अनेक अंड, यानी कि ये अंड यानी यहाँ पर ये ब्रह्मांड की बातें की गई है। माया भरता अज अंड संग, यानी गुणा होते जा रहा आश्रय, गुणा 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 करते जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अनेक है इनके। और वे किस पर आश्रित है, आश्रय अंग भगवान महाविष्णु पर आश्रित है। और वही भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। वही महाविष्णु कौन है, तो कहते हैं भगवान के यशई का अंश श्री कुमार आदि देवा। यशई का अंश, एक अंश, यानी भगवान के एक अंश के रूप में वे प्रकट होते महाविष्णु। और वही महाविष्णु कौन है, नित्यानंद प्रभु से ही प्रकट हुए, इसलिए क्या कहा गया है, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपत्ते। फिर इसके बाद कहते हैं यश्याम शांश श्री गर्भो दशाई यन्नाभि अजम लोक संगताल नालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपत्ते। तो वे जब महाविष्णु जब श्वास छोड़ते तो अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो इसके पहले वाले स्लाइड में आपने ध्यान दिया होगा। तो इसी स्लाइड में यदि आप ये देखो कि प्रत्येक जो उत्पन्न हुआ एक एक
अंड के रूप में, एक अंडे के शेप में जो उत्पन्न हुआ है, उसी अंडे के आकार के अंतर्गत भी विष्णु है। और वही विष्णु की चर्चा अभी के स्लाइड में चर्चा हुआ है। तो वे किस प्रकार है? इस प्रकार शेष शैया में लेटे हुए हैं, और वे ही शेष शैया में लेटे हैं जिनके चरण में करोड़ों करोड़ों कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है। यहाँ पर तो हमने एक ही लक्ष्मी का दर्शन दिए हैं, क्योंकि कोटि लक्ष्मी का जगह नहीं होगा अगर दर्शन करने के लिए जाए तो वैसे नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। और क्या कहते हैं? यन नाभि अजम लोक, यन नाभि अजम यानी भगवान के नाभि से अब्जम, अब्जम यानी कि कमल की उत्पत्ति हुई। और उसी कमल के नालम लोक सृष्टु, नालम लोक सृष्टु, उनके उसी कमल के नाली में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, ये सारे 14 लोक उसी कमल के नाली में उत्पन्न हुआ है। वैसे गर्भोदक्षाई विष्णु इनका नाम है। वे गर्भोदक्षाई विष्णु भी कौन है? वही नित्यानंद प्रभु के अंशांश है। यहाँ पर शुरू में ही आप देखिए, यस्या अंशांश श्रील गर्भोदशाई, तो वो गर्भोदशाई के रूप में प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण के अंशांश है। और वैसे श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं, इसलिए कहा गया तम श्री नित्यानंदम रामम प्रपत्ते। फिर कहते हैं इसके बाद में, यश्याम श्याम श्याम परात्माखिलानाम ओष्टा विष्णु भाति दुग्धाभिषाई कौ कशौनी भारतायत कलाशोपि अनंतस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपत्ते। तो यहाँ पर आप आज जो विष्णु की, जो हमने अभी इसी समय पर जो विष्णु की जो चर्चा की थी, जो जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसी नाली में ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, उस कमल के नाली में। लेकिन सृष्टि बनाने के बाद प्रत्येक जीव, प्रत्येक अणु में कोई चेतन वस्तु या कोई जागृत जानकारी नहीं थी, या कोई सचेत नहीं था। तब वही गर्भोदक्षाय विष्णु ने क्षीरोदक्षाय विष्णु का रूप धारण करके प्रत्येक हृदय में प्रवेश किए। और इस तरह पशु पक्षी कीट जानवर इत्यादि सब में वही परमात्मा विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु है। इसलिए भगवत गीता के 5 अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में भी क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। वैसे पंडितगण जो होते हैं, वे सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके पास समदृष्टि करने की भावना या समदृष्टि करने की चेतना है। और इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु के ही कौन है? ये यहाँ पर क्षीरोदक्षाय विष्णु नित्यानंद प्रभु के अंश 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 माना गया है। और परात्मा अखिलानाम यानी वो वही परमात्मा अखिलानाम, अखिलानाम यानी समस्त जीव के हृदय में वे विद्यमान है। हाँ, अब आगे क्या वर्णन किया गया? वही नित्यानंद प्रभु है कौन? महाविष्णुर जगत कर्ता माया यस्य सृजते अध तस्यावतारेवम अद्वैत आचार्य ईश्वर, सॉरी तम श्री नित्यानंद प्रपद्ये। तो इसके बाद वाला स्लाइड, यानी ये नित्यानंद प्रभु कौन है? वही श्री बलराम जी है।
आगे का वर्णन क्या है? महाविष्णुर्जगत कर्ता माया यस्य सृजते अध तस्यावतारे वायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। महाविष्णुर जगत कर्ता, यानी वही महाविष्णु कौन है? जगत कर्ता, इस जगत को उत्पन्न किए हैं वे महाविष्णु जगत कर्ता, जिनके श्वास लेने से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। माया यश सृजते अधा, सृजते यानी कि वही विष्णु ने सृजन किया, पूरे ब्रह्मांड को सृजन किया। तस्यावतार एवायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैत आचार्य वे महाविष्णु जिनके श्वास छोड़ने से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और अनेक ब्रह्मांड के अंदर वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए और ब्रह्मा जी को नाभि कमल में जन्म देकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन किया और सृष्टि के प्रत्येक जीव के हृदय में वे परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किए। वैसे महाविष्णु जो इनके मूल कारण है, इधर यहाँ पर महाविष्णु इनके मूल श्रोत्र है, वैसे महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य ईश्वरा वे कौन है? वे स्वयं अद्वैत आचार्य है। इसलिए क्या कहते, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते? अद्वैतम हरिनाद्वैतात् आचार्यम भक्ति समसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। तो वे अद्वैत आचार्य, यानी कि आप जप करते वक्त आप नाम भी सुने होंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो वे अद्वैत कौन है? अद्वैतम हरिना अद्वैत, यानी हरि से अभिन्न है। अद्वैत, द्वैत का अर्थ है दो, अद्वैत यानी कि दो नहीं, एक ही है। अद्वैत आचार्य और महाविष्णु दोनों भी एक है। आचार्यम भक्ति समसनात्, आचार्यम भक्ति समसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। वे उन्होंने किए क्या? आचार्यम भक्ति शमशनात्, उन्होंने एक आचरण प्रस्तुत किया, भक्ति का आचरण प्रस्तुत किए और भक्तावतार के रूप में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्यम आश्रय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ऐसे अद्वैताचार्य का मैं शरण लेता हूं। तो आगे क्या वर्णन है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जो पंच तत्व मंत्र जब हम जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य जो मध्य खड़े हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो सेंटर में है, उनके राइट साइड में प्रथम, राइट साइड के फर्स्ट जो खड़े हैं वे नित्यानंद प्रभु है, यानी कोई और नहीं, श्री बलराम जी, जिनका तत्व हमने अभी चर्चा किए। और वे ही नित्यानंद प्रभु के राइट साइड में अद्वैत आचार्य है और श्री चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में गदाधर है और उनके नीचे श्रीवास ठाकुर है। और इस तरह यहाँ पर इनको प्रणाम करते हुए यहाँ पर क्या कहा गया है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम। कृष्णदास कविराज पांचों तत्वों को प्रणाम करते हैं। वे कृष्ण को प्रणाम करते, वे कृष्ण ने क्या किया? भक्त रूप का, भक्त का एक रूप लिया, चैतन्य महाप्रभु का एक रूप लिया, यानी भक्त का रूप लिया, इसलिए यहाँ पर कहा गया भक्त रूप। फिर कहते स्वरूप कम, नित्यानंद प्रभु जिन्होंने स्वरूप कम कहा गया, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को स्वरूप कम कहा गया, यानी कि जो भक्त का विस्तार है। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, भक्तावतारम यानी कि जो
भक्त का अवतार किन्होंने धारण किया? अद्वैताचार्य, यानी तीसरे अद्वैताचार्य को भक्त अवतार कहा गया है। भक्ताख्यम, भक्ताख्यम यानी कि श्रीवास ठाकुर, और भक्त शक्तिकम यानी भगवान की भक्ति की शक्ति, वो कौन है? गदाधर। इस तरह पांचों तत्वों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते। अब आगे और भी प्रणाम करते। अब किससे प्रणाम करते हैं? जयताम सूर्दो पंगुर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्य पदाम भोजो राधा मदन मोहन। हमारे ग्रंथों में तीन विग्रह बहुत ही, हमारे आचार्यों ने हमें तीन विग्रह बहुत ही पूजनीय के रूप में हमें प्रदान किया है। एक है संबंध विग्रह, दूसरा अभिधेय विग्रह, और तीसरा है प्रयोजन विग्रह। ये तीन विग्रह बहुत ही मूल्यवान हैं। और यहाँ पर जयताम सूर्दोर पंगुर, भगवान को, भगवान राधा मदन मोहन, ये हमारे संबंध विग्रह है, इनकी जय जयकार कर रहे हैं। जयताम सूर्दो पंगुर, सूर्दो यानी कि कृपा, बहुत बड़ी कृपा हुई। वो भगवान राधा मदन मोहन के कृपा की जय जयकार हो, इसलिए कहा गया जयताम सूर्दो पंगुर। पंगुर यानी मैं तो लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता। मम मंद मतेर गति, मेरी बुद्धि भी छीन हो चुकी है, मैं मूर्ख हूं। मते गति, मेरा गति भी पथभ्रष्ट हो चुका है। मत सर्वस्य पदाम भोजो, इतना सब होने के बाद भी मेरे लिए एक ही, मेरे लिए सब कुछ है, सर्वस्व पदाम भोजो, यानी भगवान राधा मदन मोहन का जो चरण जो है, राधा मदन मोहनो, यही मेरे लिए सब कुछ है। राधा रानी के, श्रीमती राधा मदन मोहन के चरण ही मेरे लिए सभी प्रकार से आदरणीय और मेरे जीवन का सार है। इस प्रकार राधा मदन मोहन के विग्रह को प्रणाम करते हैं। ये आपको वृंदावन में दिखाई देगा। जो वृंदावन में गए होंगे उनको याद होगा कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी इसी विग्रह की पूजा करते थे। जो आदित्य टीला के ऊपर इस विग्रह को रखा गया है। और सनातन गोस्वामी को ये विग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऐसा वर्णन है कि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में, वे जब उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक चौबे करके एक ब्राह्मण था, उनका एक पुत्र वो एक विग्रह के साथ खेल खेल रहा था। तो उन्हें विग्रह को देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ये देखा विग्रह के साथ ये खेल क्यों रहा है इस प्रकार। तो उन्होंने चौबे के घर पर आकर उनको समझाया, सनातन गोस्वामी ने समझाया, देखो ऐसे भगवान के विग्रह के साथ ऐसे खिलौना बनाकर नहीं खेला जाता है, इसे पूजा की जाती है, इसकी विधि रहती है, इस प्रकार विधि पूर्वक इनका भोग इत्यादि लगाना चाहिए। और इस प्रकार उनको समझाए। तो चौबे ब्राह्मण जो था वो सुनकर वे उसे स्वीकार लिए। सनातन गोस्वामी जब अपने कुटिया में चले गए तब उनको स्वप्न पड़ा। स्वप्न में ये पड़ा, भगवान मदन मोहन आकर उनको स्वप्न में कहते हैं, देखो सनातन, वे चौबे जो है वो मुझे अपना पुत्र के रूप में स्वीकारते और मुझे पुत्र के रूप में वो मेरा देखभाल करते, तो मेरे साथ खेलेंगे नहीं तो और क्या होगा, वो तो मेरा भाई है और मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था। तो तुम इस प्रकार आकर इस प्रकार बड़े बड़े मंत्र क्यों सिखा रहे हो उन्हें, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही उनके साथ खुश हूं। और यहाँ पर चौबे को सपने में आकर उन्होंने कहा, राधा मदन मोहन ने, कि देखो सनातन गोस्वामी यदि आ गया
तो उनको कह देना कि मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। मैं सनातन गोस्वामी भी तुम्हारा ही पुत्र है, इसलिए मुझे उनके हवाले छोड़ दीजिए और मैं उनके साथ रहूंगा। जब सनातन गोस्वामी दूसरे दिन क्षमा मांगने के लिए आए चौबे से, तो चौबे को भी एक क्षमाशील भावनाएं आई थी और सनातन गोस्वामी के मन में भी क्षमाशील भावना थी। दोनों जन एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने स्वप्न के विषय में बताए, तो अंततः गत्वा सनातन गोस्वामी को वही राधा मदन मोहन के विग्रह को प्रदान कर दिए। उसी राधा मदन मोहन के विग्रह को लाकर सनातन गोस्वामी ने आदित्य टीला में लाकर उनका स्थापना किया और इस तरह वे राधा मदन मोहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। मदन मोहन, मदन जो हमें जो 24 घंटे जो हमें शिकार बनाने के लिए चेष्टा करता है, वो मदन, उस मदन को भी मोहित करता है मदन मोहना, वह है कृष्ण। हमने अभी अभी भगवत गीता में जो हमारी चर्चा चली आ रही है कि किस प्रकार काम जो है ये काम व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है, वैसे काम को भी परास्त करने का काम किसका है? मदन मोहन का है। तो जब हमारे ऊपर काम की मात्राएं बढ़ती है तो तब हम भगवान के प्रति अपने संबंध को भूल जाते हैं। इसलिए संबंध को स्थापित करने के लिए हमें मदन मोहन की आवश्यकता है। मदन मोहन करेंगे क्या? वे हमारे संबंध को पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मद सर्वस्य पदाम भोजो। यहाँ पर आचार्य कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वैसे मत सर्वस्य, मेरे सब कुछ है, पदाम भोजो, उन्हीं का ही चरण कमल मेरे लिए सब कुछ है। आगे किसके विषय में चर्चा किया गया है? गोविंद। यहाँ पर यह गोविंद के विग्रह की चर्चा हुई है। दिव्य वृंदारण्य कल्पत्रु माध श्रीमत रत्नागर सिंहानस्तो श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाले भी स्वेमानुस्मरामि। तो दिव्य वृंदारण्य दिव्य वृंदारण्य यानी एक दिव्य रत्नों, एक दिव्य वृंदावन में कल्पतरु यानी कि एक कल्प वृक्ष के छत्र छाया में श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्तो, यानी श्रीमत रत्ना यानी कि अनेक अनेक स्वर्ण मुद्राओं से, अनेक अनेक हीरे जवाहरात से सिंहासनस्तो, वो सिंहासन को सजाया गया है। कौन से सिंहासन को? जिस सिंहासन में श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो, श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो, वैसे राधा गोविंद जो हमारे अभिदय विग्रह के विषय में चर्चा हुई है, लेक्चर हमारे अभिदय के विषय में चर्चा हुई है। तो हमारे अभिदय का मूल जो विग्रह जो है, वे मूल विग्रह वे है राधा गोविंद। अभिदय का मतलब ये है, अभिदय यानी जैसे कि मुझे पता लग गया मेरा संबंध कृष्ण के साथ क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये मेरा संबंध है। अच्छा, संबंध के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें उसे एग्जीक्यूट में लाना है। हाउ टू execute the relations that we develop with our Lord by doing service। तो जब हम कुछ साधना के रूप में, जब हम कुछ कार्य में, जब क्रियाशील में लाते हैं तो उसको कहते हैं अभिदय। अब जब हम भगवान की निरंतर सेवा जब करते रहेंगे तो होता क्या है? तब तीसरे इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं
श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। ये जितने भी तीन विग्रह, तीनों विग्रह हमें वृंदावन में दिखाई पड़ेगा। हालांकि हर एक विग्रह के बड़े बड़े कथाएं हैं, मगर हमारे पास विषय काफी है, तो हम संक्षेप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। मगर मूल जानकारी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ये तीनों विग्रह जो है तीन तीन स्वरूप, तीन प्रकार के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। वे है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन मीन्स व्हाट? प्रयोजन मीन्स स्पॉन्टेनियस लव टुवर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम को उजागर होता है, उसको कहते हैं प्रयोजन। तो श्रीमान रास रसारंभी, रास रसारंभी यानी रास को आरंभ किए। रास के मूल श्रोत्र स्वयं कृष्ण हैं। वे कर क्या रहे? वंशीवट, वंशीवट के यहाँ पर यमुना के तट के यहाँ पर खड़े रहकर स्थित कर्षण वेणु, कर्षण वेणु यानी कि वे बांसुरी बजा रहे हैं, वे वेणु बजा रहे हैं, कर्षण कर्षण वेणु। और वे वैसे वहां पर बांसुरी बजाते हुए कर्षण वेणु सुनेर गोपीर और गोपियों का आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण के बांसुरियों का चर्चा भागवत के, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका उल्लेख है। दो प्रकार के बांसुरी भगवान ने बजाए थे। एक है सर्वभूत मनोहरम, दूसरा है वान 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 मनोहरम, वान बाऊ मनोहरम। ये सर्वभूत मनोहरम और वाम बाऊ मनोहरम, ये दोनों भी अलग अलग है। तो सर्वभूत भगवान बांसुरी जो बजाए, जिसमें तमाम जीवों को उन्होंने मोहित कर दिया। पेड़ पौधे भी भगवान के बांसुरी सुनकर वे भी स्तंभ हो जाते थे। मगर वाम बाऊ मनोहरम में भगवान केवल सेलेक्टेड गोपियों को ही बुलाते थे। जैसे उदाहरण के तौर से, जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज होता है, दूसरा पर्सनल मैसेज होता है। तो जो भगवान ने पर्सनल मैसेज भेजा वो वान बाऊ मनोहरम है। सेलेक्टेड गोपियों को उन्होंने बांसुरी बजाकर बुलाए और उसी बांसुरी की आज चर्चा हुई है। गोपीनाथा श्रेयस्तुना, जो गोपी गणों ने सभी कुछ त्याग दिया। जैसे गोपी गीत में भी वर्णन आता है, ससर्च छाय या विद्याम, नहीं, गोपी गीत में वर्णन किया गया है न, वो श्लोक है जिसमें, चलो अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है उस श्लोक जिसमें। एक मिनट, यही है क्या? न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म रुक। ना 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 ना, ये नहीं है। ये गोपी गीत इसलिए मैं बोल रही मेरे सामने ही है गोपी गीत, इसलिए मैं। हाँ, तो वो वाला नहीं है, उसके बाद में है वीरंचिता भैया विष्णु दूर्यते चरण न्यास, वो भी नहीं है। सृजत, नहीं नहीं, ब्रज जनार्दन वीर योषिता निज जन भैया, ये भी नहीं। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग कर वे भगवान कृष्ण के चरणों पर आ गए। पति सुतान्वना भात्र बांधवान अति विलंघ्यते अति अच्युतागता गति वितस्तवोदिता मोहिता की तव योषिता कश्यते जननिषि। यानी जैसे ही उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो जितनी भी गोपियां थी
पति, सुता यानी अपने पति को, अपने बच्चे को, अन्वया अपने संबंधियों को यानी अपने बुजुर्गों को, भ्रात्रा अपने भाई को, बांधवान अपने अनेक संबंधियों को, अति विलंग्यते तुरंत ही उनको, विलंग्यते उनको लांग कर, उनको त्याग कर वे लोग कहाँ गए? तो कहते हैं आगता अंति अच्युता आगता यानी अच्युत के शरण चले गए। गति वितस्तवो उत्किता मोहिता, और इस तरह उनके शरण चले गए सब कुछ त्याग कर। वैसे भगवान के बांसुरी की ध्वनि जो पूर्ण रूप में मोहित कर देते थे गोपियों को। और इस तरह यहाँ पर आगे क्या वर्णन है? ये जो तीनों जो विग्रह है ये संबंध अपिते प्रयोजन हो गया। ये तीनों विग्रह को भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सादर प्रणाम करते हैं। अभी हम चैतन्य चरितामृत जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारा आरंभ नहीं हुआ। चैतन्य चरितामृत का केवल हम शुरुआत का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण यानी वी आर पेइंग ओबिशिएशंस टू दिस ऑल पर्सनैलिटी, और इन लोगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, उनके समस्त संगियों को मैं सादर उनके जय जयकार हो उनको प्रणाम करता हूँ। और क्या कहते हैं? यही तीन ठाकुर गौड़ियाक्ष करियात्मसात, यही तीन चरण वंदन तीन मोरनाथ। तो कहते हैं ये जो हमने अभी चर्चा किए ये तीन विग्रह के संबंध अपिते प्रयोजन, तो संबंध राधा मदन मोहन को साथ कहा गया है, अभिदय राधा गोविंद देव के साथ, और प्रयोजन राधा गोपीनाथ के साथ। और इन तीनों को प्रणाम करता हूं, इनके यही तीन ठाकुर गौड़ियाख्य यानी ये तीनों के ठाकुर कौन है? यानी इन तीनों के उपासक आचार्य भी कोई है, और वो आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। यही तीनर चरण वंदना तीन मोरनाथ। और इनको भी सादर प्रणाम करते हुए ये कहते मेरे तीनों भी मेरे प्राणनाथ है। संबंध अभिदय प्रयोजन, संबंध यानी हम ये तीनों जो चीज है शास्त्रों में, प्रत्येक शास्त्रों में तीन चीज उल्लेख होगा ही। अगर ये तीनों चीज अगर कोई भी मैसेज में या कोई भी वार्ताओं में तीन चीज नहीं दिखता तो वो जो संदेश है उसे अपूर्ण माना जाता है। इसलिए प्रत्येक ग्रंथों में तीन चीज तो आपको उपलब्ध होगा ही, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। और इनके विषय में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इन तीनों विग्रह को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये तीनों के विषय में अब आगे लिखना बाकी है। चैतन्य चरितामृत में तीनों का संदेश लिखेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं? ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। ग्रंथ को आरंभ करने के लिए सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किए क्या? गुरु वैष्णव भगवान इन तीनों का स्मरण करते हैं, क्योंकि इन तीनों के स्मरण करने से होगा क्या? तो कहते हैं तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशम, अनायस हय निज वांछित पूर्ण। ये तीनों का, गुरु का स्मरण, वैष्णव का स्मरण और भगवान का, तीनों का स्मरण करने से हमारे जीवन में जितने भी विघ्न है वो तमाम विघ्न का नाश हो जाता है और हमारे वांछित इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए क्या कहते हैं? मैंने शुरुआत इसी प्रकार मंगलाचरण से किया। अच्छा, मंगलाचरण में क्या होता है? मंगलाचरण में तीन चीज महत्व होता है। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार,
वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार, ये 3 चीज रहता है। वस्तु वस्तु निर्देश यानी कि ये बुक किसके लिए, इस बुक में मेन टॉपिक है क्या, किस विषय पर यह चर्चा किया गया है। वस्तु निर्देश, ये चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है इसका वस्तु निर्देश कौन है, तो जिसकी चर्चा 3 नंबर श्लोक में हुई थी। और आशीर्वाद, आशीर्वाद के विषय में यानी कि इस ग्रंथों से क्या मुख्य आशीर्वाद है उसकी चर्चा हुई है। और नमस्कार, और गुरु गणों को नमस्कार, यानी मंगलाचरण में 3 चीज होना चाहिए। वो 3 चीज क्या है कि नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद, ये 3 चीज होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, प्रथम द्वि श्लोक इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूप द्विता प्रकार। तो सबसे पहले हमने जो यानी कि पहले दिन जो हमने चैतन्य चरितामृत आरंभ किए थे, जिसमें पहला और दूसरा जो श्लोक था जिसमें नमस्कार के विषय में कहा गया, भगवान नमस्कार के बारे में ज्यादा जोर दिया गया था। और किसको नमस्कार किए थे, तो कहते हैं गुरु, भक्त, अवतार, भगवान के विस्तार शक्ति और भगवान को, इस प्रकार 6 को प्रणाम किए थे। फिर उसके बाद में सामान्य विशेष रूप द्वित प्रकार, विशेष रूप में द्वित प्रकार 2 जन को उन्होंने प्रणाम किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और वे है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये 2 श्लोक में चर्चा हुआ। अब तीसरे नंबर श्लोक में क्या चर्चा हुआ, त्रिविध श्लोके तकरी वस्तुर निर्देश, यह अहित जनी पर तत्वेरा उद्देश्य। तो तीसरे नंबर श्लोक में हमने चर्चा की है तत्व के विषय में, इन्हें वस्तु के विषय में। वस्तुरा निर्देश, वस्तु कौन है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। उसी चैतन्य महाप्रभु के यानी कि इस ग्रंथ के मुख्य वस्तु निर्देश श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका तत्व की जानकारी अध्याय 2 में हमें विस्तार से मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, चतुर श्लोके तक करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र माघिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। जो चौथे नंबर जो श्लोक है उसके अंतर्गत आशीर्वाद के विषय में वर्णन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप में प्रकट होने, बाह्य कारण का प्रकट होने का वर्णन है, बाह्य कारण का वर्णन है, एक्सटर्नल रीजन चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने का, जिसकी चर्चा इसी आदि लीला के तीसरे अध्याय में विस्तार से वर्णन आएगा। फिर क्या कहते, शै श्लोके कही भाय अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। तो 5 और 6 नंबर श्लोक है जिसमें मुख्य कारण के विषय में चर्चा किया गया है। मूल कारण, चैतन्य महाप्रभु किसके लिए प्रकट हुए, तो उनकी चर्चा ये सारी चर्चा हमने कर ली थी। अगर किसी को याद नहीं तो आप निश्चित रूप में वापस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप समझ लीजिएगा, ताकि आपको आसान पड़े आगे की चर्चा समझने में। तो ये 5-6 श्लोक का वर्णन हो गया, अर्थात मंगलाचरण के यानी कि इसी अध्याय के 1 से 6 श्लोक में क्या है उसका रूपरेखा यहाँ पर वर्णन हुआ। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, यही 6 श्लोक कही चैतन्य तत्व, 5 श्लोक नित्यानंद महत्व। तो आगे के जो 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक में, जिसमें 5 श्लोक नित्यानंद तत्व, नित्यानंद प्रभु के तत्व के विषय में चर्चा हमने की है। कैसे, जो आज ही हमने चर्चा की है, शंकरषण का चतुर्व्यूह यानी चतुर विष्णु, जो
चतुर्व्यूह के संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध की चर्चा हुई, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु के, गर्भोदक्षाय विष्णु के और शिरोदक्षाय विष्णु की चर्चा किए। तो ये 7 से 11 तक नित्यानंद प्रभु के तत्व के विषय में हमने चर्चा किए। फिर आगे क्या है, 12 और 13 नंबर में आरद्वी श्लोक अद्वैत तत्वाख्यान, एक श्लोक पंच तत्व व्याख्यान। तो जो 2 श्लोक है जिसमें अद्वैत आचार्य के महत्व के विषय में चर्चा किया गया है। अद्वैत आचार्य कौन है, कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है, जिनकी चर्चा हमने 12 और 13 नंबर श्लोक में आरद्वी श्लोक अद्वैत तत्वाख्यान के विषय, अद्वैत आचार्य के विषय में चर्चा किए। फिर क्या कहते, यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण, तानी मते कही सब वस्तु निरूपण। यही जो 14 श्लोक जो है, जो मंगलाचरण के विषय में चर्चा हुई है। तानी मध्य कही सब वस्तु निर्देश, जिसमें वस्तु निर्देश के ऊपर मुख्य जोर दिया गया है। अब सब श्रुत वैष्णव करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। तो इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते क्या है, वे कहते हैं कि मैं सबको प्रणाम करता हूं, जितने भी वैष्णव हैं। अभी इन लोगों को तो, इन तमाम हमने वैष्णव के विषय में श्रवण किए, किन किनों को प्रणाम किए, मगर साथ में आगे क्या कहते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। किन्हें, जो व्यक्ति यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन में लेक्चर सुन रहा है या जो पीपीटी चला रहा है, उन सभी भक्तों को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो अब इनको चरणों में प्रणाम करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे चर्चा करेंगे भगवान के तत्व, भगवान के सत्यता के विषय में। कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार और प्रकाश, इनकी चर्चा हम आने वाले 32 नंबर से 82 नंबर तक श्लोक तक चर्चा करेंगे। आप लोग इसका होमवर्क करिएगा, आने वाले रविवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।